तो ये है आपका सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी का, क्लास 10th जिसको हम पढ़ने वाले हैं। और आज हम इसमें पढ़ेंगे टॉपिक्स को, किस प्रकार से प्रोबेबिलिटी पे हम क्वेश्चंस करते हैं, उसके बेसिक्स क्या है। पहली क्लास में हमने आपको सिखाया था कि प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, ठीक डेप्थ को हमने बताया था, जिसको हमने कहा था इंट्रोडक्टरी प्रोबेबिलिटी। लेकिन यहाँ पर हम क्या चलेंगे, अब हम पहला जो टॉपिक है इसका बेसिक प्रोबेबिलिटी के लिए जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हम पहला पार्ट लेकर चलेंगे, इस पर टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग कॉइन्स। ओके, टॉसिंग कॉइन्स के लिए देखिए किस प्रकार से क्वेश्चंस करेंगे। पहले इसके टाइप देख लेते हैं। पहला टाइप यहाँ से, टॉसिंग कॉइन वंस, एक कॉइन को टॉस करना। तो इसके लिए हम केवल एक कॉइन लेकर के चलें, ये रहा सिंगल कॉइन। ओके, इस कॉइन पर आप क्या देखते हैं, एक और हेड होता है और एक और क्या होता है, टेल होता है। ठीक है, दूसरा हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, टॉसिंग अ पेयर ऑफ कॉइन्स। ओके, दो कॉइनों को लेते हैं, दोनों को हम क्या एक साथ टॉस करते हैं, तो इस प्रकार से चांसेस बनते हैं। इसके बाद में हम क्या लेकर चलते हैं, तीन कॉइन हैं या सिंगल कॉइन थ्राइस। ओके, टॉसिंग थ्री कॉइन्स, थ्री कॉइन्स साइमल्टेनियसली। ओके, तो यहाँ पर क्या बात बन जाती है, यहाँ पर ये कि हम थ्री कॉइन्स को ये लिया है, ऐसे लिया है। ठीक है, अब इनके लिए अलग अलग से हमको क्या है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमको फाइंड करने होते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, उन क्वेश्चनों को लेकर हम चलेंगे। देखिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं, पहले इसके वजह हम जान लेते हैं। सिंगल कॉइन ये रहा, टॉसिंग अ कॉइन, यहाँ जान लेंगे, तुरंत हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगर हम सिंगल कॉइन हम टॉस करते हैं तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने आते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, कौन कौन से आते हैं, या तो हेड और दूसरा क्या है, टेल। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर। अच्छा, यहाँ से एक मैंने लिखा है टोटल फेवरेबल आउटकम, तो हम टोटल नंबर और लिखेंगे या ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से समझना इस पोर्शन को। देखिए दो ही है, दो ही चांस है, हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। हमने क्या लिखा इसको, टू लिखा। पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम पहला पार्ट देखो हमने ये कर लिया, सेकंड पार्ट पर हम चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कह रहा है टॉसिंग ए पेयर ऑफ कॉइन्स। जब पेयर ऑफ कॉइन्स को हम टॉस करने वाले हैं, दो कॉइन के अनुसार हम काम करेंगे। क्या करेंगे अभी, टॉसिंग अ पेयर ऑफ कॉइन्स। ओके, तो इसमें क्या कंडीशन बनेगी, टोटल फेवरेबल आउटकम्स। ये क्या मतलब है, टोटल फेवरेबल आउटकम्स को जो हम बनाएंगे इस टाइप से बनाएंगे। देखिए दो कॉइन है, दो कॉइनों हम क्या करेंगे, या दोनों पर हेड हेड आ सकता है इधर, या दोनों पर टेल टेल आ सकता है। गेटिंग द पॉइंट, एक पर हेड आ सकता है, एक पर टेल आ सकता है। फिर ये भी हो सकता है, एक पर टेल है और एक पर हेड है। तो आपने क्या देखा, ये टोटल फेवरेबल आउटकम्स है। अभी हम इसको काउंटिंग में लेकर आएंगे, तो क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। आप क्या देख पा रहे हैं, 4 आ रहे हैं। देखिए यहाँ मैंने टोटल नंबर, जहाँ टोटल नंबर लिखा है हम इसको टोटल जितने आते हैं इसको ध्यान रखिएगा। इसका दूसरा नाम क्या करते हैं हम, सैंपल स्पेस भी
कह लेते हैं इसके लिए, कहीं कहीं आपको सैम्पल स्पेस में मिलेगा तो ध्यान रखना उसको भी। चलिए थर्ड केस पर चलते हैं। पहले ये केस ही समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे हम इस तरह फिर हम क्वेश्चन को लेंगे तो आपको इजीली टॉपिक समझ में आ जाएगा। चले थर्ड नंबर क्या है, टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ 3 कॉइन लेते हैं, उनको हम क्या करते हैं, टॉस करते हैं। थ्राइस भी नंबर आता है, कभी कभी थ्राइस भी ध्यान रखिएगा। देखिए 3 कॉइन है, ये रही कॉइन, तीनों पर क्या हो सकता है, देखिए हेड हेड हेड, डन हो गया। तीनों पर टेल टेल टेल, ये हम पॉसिबिलिटी लेकर के चल रहे हैं, क्लियर। अब देखिए ऐसे भी हो सकता है, एक पर इधर से कम कर चलाइए, एक पर हेड 2 पर टेल, बड़े ध्यान से करना है इनको। ऐसे हो सकता है 2 पर हेड, ओके, 1 पर टेल आ जाए, पॉसिबिलिटी, डन हो गया। अभी ऐसे भी हो सकता है कि इधर से हम चल रहे हैं, 1 पर टेल और 2 पर हेड आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा ये पॉसिबिलिटी ऐसे हो सकते हैं, इधर 2 पर टेल आ जाए और 1 पर हेड आ जाए, कोई दिक्कत, यहाँ तक हो सकता है। अच्छा अभी हम इस पॉसिबिलिटी को कैसे लेके चल सकते हैं, ऐसे भी लेके चल सकते हैं। देखिए इधर तो टेल है, एक हेड आ जाए बीच में और इधर टेल आ जाए, ठीक। एक पॉसिबिलिटी और बन जाती है कि बीच में क्या आ जाए, इधर देखो पहला आपका हेड आ जाए, बीच में टेल आ जाए और इधर भी हेड आ जाए। तो अभी आपने क्या देखा, जो पॉसिबिलिटी है हमारे, जो फेवरेबल आउटकम्स, टोटल की हम बात कर रहे हैं, अभी दूसरा टॉपिक निकल के आएगा, इसमें टोटल कितने आ रहे हैं, हमारे 8 निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ये निकल के आए हमारे, तो हम इसको बोलेंगे अब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं भैया, काउंट कर लीजिए, 8 है। अब आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो इसके अनुसार, इसके अनुसार, इसके अनुसार, क्वेश्चन में जैसे कहा जाएगा उसके अनुसार से क्या आपको काम करना है। अगर कह रहा है एक कॉइन को एक बार टॉस किया जाता है तो आप 2 पर काम करेंगे। एक आप कह रहे हैं 2 कॉइनों को टॉस किया जाता है, 2 कॉइन्स को टॉस किया जाता है तो हम 4 पे काम करेंगे। और कहा जा रहा है अगर 3 कॉइन को टॉस किया जा रहा है तो फिर हम 8 पे काम करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इनके क्वेश्चन क्या नहीं। तो देखिए ये मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इन दोनों क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे, एक सिंगल कॉइन के लिए और एक क्या है आपके जो डबल कॉइन के लिए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को हम चेक करते हैं, क्या है, कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड ऑन टॉसिंग ए कॉइन वंस। क्लियरली कह दिया गया है एक कॉइन को एक बार टॉस कर रहे हैं और उसके बाद में प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की प्रायिकता क्या है, ओके, संभावना क्या है, ठीक है। तो जब हम एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो मैंने अभी बताया कि एक कॉइन को टॉस करने में हमारे पास में फेवरेबल आउटकम्स कितने आते हैं, टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने आते हैं। टॉसिंग ए कॉइन वंस, ओके, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 2, ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम क्या है, जिससे पूछा जा रहा है वो हेड को पूछ रहा है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम कौन सा है, हेड के लिए पूछ रहा है, दैट टू बी हेड। तो हेड तो सिंगल ही है, ठीक है, ये रहा हेड, हेड तो एक ही बार आएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, इसको लिखेंगे ऐसे, इक्वल टू 1। देखिए ये मैंने नंबर ऑफ बोला है और ये टोटल नंबर ऑफ बोला है। नंबर ऑफ हम बात करें कि जिसको हम फाइंड करने की बात कर रहे हैं, टोटल नंबर जो सारे के सारे आने वाले हैं, ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी किसकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ओके, कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
लीजिए, हमने इसको ऐसे लिख दिया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कर सकते हैं। लीजिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मैंने लिख दिया, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर भी हम टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स करते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। ये हमने ऐसे कर दिया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। फिर आउटकम्स हमारा कौन सा ये है, चलो तो अब हम वैल्यू रखते हैं। फेवरेबल कौन सा था, 1 डिवाइड बाई 2, और इसको आप किस में ले आएंगे, डेसिमल में ले आएंगे। तो ये रही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ठीक है। क्या थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अगर टेल के लिए भी निकलना है तो टेल के लिए भी आप सेम यही काम करेंगे, गेटिंग हेड, ठीक है। और दूसरा टेल के लिए क्या कर सकते हैं, अब चाहो तो इसको 1 में से घटा देंगे, तो क्योंकि हमको पता है प्रोबेबिलिटी जब निकालते हैं हेड और टेल दोनों की निकल के आती है 1, उससे भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आया समझे, तो कैसे किया हमने, टॉसिंग ए कॉइन, वंस हमने एक बार टॉस किया है तो टोटल नंबर आउटकम्स कितना आते हैं हमारे, 2 आते हैं। फिर आउटकम्स कौन कौन से, हमारा एच आएगा, और इसमें भी हम इसको भी चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, कौन कौन से, एच और दूसरा टी, ऐसे लिख सकते हैं। इनकी बात हम कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, ये क्वेश्चन है दूसरा, इसका सोल्यूशन क्या करते हैं। रहीम टॉसेस 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन को उसने क्या किया, टॉस किया, साइमल्टेनियसली टॉस किया, करने के बाद में क्या है, कुछ टोटल नंबर आउटकम्स निकाल सकते हैं ऑन टॉसिंग 2 कॉइन्स, साइमल्टेनियसली, ठीक है। 2 कॉइन को हम क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं भाई, टॉस कर रहे हैं, एक साथ टॉस कर रहे हैं, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या आती है, यानी टोटल नंबर आउटकम्स क्या निकल के आते हैं, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स कौन कौन से आपके पास मैंने बताया था आपको, उनको हम देख लेंगे एक बार। क्या क्या थे, हेड आने थे, हेड टेल आना था, टेल हेड आना था, या फिर टेल और टेल आना था। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। जो भी काम करना है अब आपको 4 पे करना है, जैसे हमने भी 2 पे किया था, यहाँ 4 पे करना है। चलिए, पहला पार्ट क्या कह रहा है, हेड कितनी बार आएगा, यहाँ पर कह रहा है हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, एक हेड के बारे में बात कर रहा है या 2 हेड के बारे में बात कर रहा है, ये नहीं कहा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड के बारे में कहा गया, हेड। तो हेड तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं, ठीक है। ऑकरिंग हेड, हेड ऑकर्स, कितनी बार आ रहा है, देखिए इसमें भी आता है, देखिए इसमें भी आता है, और देखिए इसमें भी आ रहा है। पॉइंट समझना भी, हेड के लिए कहा है तो हेड यहाँ भी है, उसने ये नहीं कहा हेड 1 बार आए 2 बार आए, इससे कोई मतलब नहीं है, उसने कहा हेड आना चाहिए। तो यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पर भी हेड है, यहाँ पर भी हेड है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कितने हैं, 3, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, क्या हो जाएगा भाई, 3/4, ओके। और आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन में लेकर के आ सकते हो, कितना आ जाएगा, डेसिमल में, फ्रैक्शन डेसिमल में, 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 28। डन, क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है 2 हेड, ऑकरिंग, बताइए कितनी बार आ रहा है 2 हेड, एक ही तो बार आ रहा है, आप लिख सकते हो इसको, हेड और हेड, लिख लिया। तो हम नंबर ऑफ
फेवरेबल आउटकम कितना है, 1 ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, ओके। क्या करेंगे, 2 हेड क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाई 4, एक ही था, और इसको लेकर के जाएंगे, कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 0.25 पॉइंट कितना है। ये हुआ हमारा किसका, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड हम कैसे निकालना है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ से जब हम चल रहे हैं, चलो यहाँ पर मैं एडजस्ट कर देता हूँ। एट लीस्ट और एट मोस्ट के पॉइंट को समझना अच्छी तरह से। और इसमें क्या है, इसको हमको समझाना अच्छी तरह से। देखिए एट लीस्ट 1 टेल, एट लीस्ट 1 टेल, इस कंसेप्ट को मैं बड़े अच्छी तरह से समझाऊंगा आपको कैसे। एट लीस्ट मैं नंबर लिखता हूँ, देखना यहाँ पर 1 2 3, मैंने ऐसे कह दिया, और यहाँ पर 0 ये लिखा है। अभी ध्यान से समझना इसको, मैं क्या कर रहा हूँ, एट लीस्ट 1 टेल मतलब 1 जो है वो एक लाइन में यहाँ पर खींचता हूँ। एट लीस्ट 1 से नीचे नहीं होना चाहिए, 1 से ऊपर होगा तो आप काउंट कर लेंगे, 1 भी होगा तो काउंट करेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ, 1 से नीचे नहीं होना चाहिए। क्या आप इसको काउंट करेंगे, नो। क्या आप इसको 1 काउंट करेंगे, येस। 2 काउंट करेंगे, येस। 3 तो इसमें है ही नहीं। एट मोस्ट एट लीस्ट का केस ये है, तो मैंने क्या कहा इसको, एट लीस्ट केस। पॉइंट समझ में आया। अभी ध्यान समझो, एट लीस्ट 1 टेल, एट लीस्ट 1 टेल, जिसमें 1 टेल है काउंट करेंगे, 1 टेल है काउंट करेंगे, तो 1 टेल यहाँ पर है जी, इसको आप काउंट करेंगे। जिसमें 2 टेल है काउंट करेंगे, ये भी काउंट करोगे, ठीक है। जिसमें 2 टेल है उसको भी आपको काउंट करना पड़ेगा। ये है एट लीस्ट 1 टेल। कंसेप्ट समझ में आया ना। चलो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बताइए कितना हो गया भैया, ये हो जाते हैं 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 टेल, तो 3/4 कितना हो जाएगा ये, 0.75। डेसिमल में आप लिख दीजिए, ऐसे कोई नेसेसरी नहीं है, कहीं कहीं क्वेश्चन मांगा भी जाता है, ऑप्शन भी आ जाए सपोज तो डेसिमल का, तो कैसे करेंगे, आपको आना चाहिए, डिवाइड करना आना चाहिए। अब 3 में 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ओके कर सकते हैं आप। चौथा केस देख लेते हैं। देखिए चौथे केस में आपसे क्या कहा गया है, एट मोस्ट 1 हेड। अब इसको ध्यान समझना, एट मोस्ट 1 हेड। लैंग्वेज लिखते चलिए, इस पे सारा काम होने वाला है। अब मैं फिर से आपको एक केस बना रहा हूँ 0 1 एंड 2 का। उसने कहा एट मोस्ट 1 हेड, मतलब एट मोस्ट 1 हेड का मतलब है 1 हेड तो चलेगा ही चलेगा, उससे ऊपर इस बार नहीं चलेगा, उससे नीचे वाले केस को काउंट कर लोगे। ये है हमारा एट मोस्ट केस। दोनों ही पोर्शन समझ में आए। एट मोस्ट मतलब 1 ऊपर रखा है, 1 से नीचे वाले को काउंट करेंगे तो 0 वाला काउंट करना है। एट लीस्ट मतलब 1 नीचे है सबसे, ओके, उससे हम ऊपर काउंट करेंगे, उससे नीचे काउंट नहीं करेंगे, 0 काउंट नहीं करेंगे। ये दोनों का कंसेप्ट है, और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो और आएंगे ना आपके 3 कॉइंस वाले, वहाँ पर भी आता है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझना है इसको। कितने कितने केस होगा। मैंने क्या कहा है, आपको 1 वाला काउंट करना है, जिसमें हमने कहा जिसमें हेड 1 है काउंट करेंगे। चलो भाई, 1 हेड वाला कौन सा, पहले ही उठाइए। कंसेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पर भी है, कंसेप्ट क्लियर है। अब क्या करें, 0 वाला जिसमें हेड नहीं है उसे आपको काउंट करना है, जिसमें हेड नहीं है उसे काउंट करना है, ठीक है। तो कौन सा हो गया हमारा, ये रहा, हेड नहीं है, ये रहा। 1 हेड 1 हेड 1 हेड 1 हेड, 0 हेड, ये रहा, ओके। अच्छा दोबारा से इस वाले पहले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर पहले क्या कह रहा था, 1 टेल, एट लीस्ट 1 टेल, लीस्ट 1 टेल है, 1 टेल लीस्ट कह रहा है, एट लीस्ट उससे नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब 0 टेल काउंट नहीं होगा। 0 टेल मतलब हेड वाले दोनों, तो हेड वाला दोनों काउंट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए एट मोस्ट 1 हेड, 1 हेड एट मोस्ट 1 हेड बोल रहा है, तो 1 हेड से ऊपर नहीं होना चाहिए, उससे नीचे वाले काउंट करें। तो जिसमें दोनों टेल हैं यानी 0 हेड है वो भी काउंट होकर जाएगा।
कंसेप्ट क्लियर है ना। चलिए अब हम इसको लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, क्या हो जाएगा 3 ही है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, तो क्या हो जाता है ये हो गया 3/4, फिर से 0.75 आंसर निकलता है। आई थिंक दोनों ही क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए। तो देखिए यहाँ मैं डायरेक्टली आपको समझाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन है हमारा 3 कॉइन्स के लिए या फिर एक कॉइन को 3 बार टॉस करने वाला केस है। ओके, तो 2 तक हमने 1 कॉइन का देख लिया, 2 कॉइन का देख लिया, अब ये 3 कॉइन के लिए हम चलते हैं। तो क्या है क्वेश्चन है, एक कॉइन टॉस थ्राइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स एटलीस्ट 2 हेड। ठीक है, 2 केस हम यहाँ पर लेकर चलें। तो आप ध्यान से देखेंगे क्या है, तो हमने क्या किया, ऑन टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस, ये सारे केस निकल के आते हैं। तीनों हेड हो सकता है, ये मैंने आपको अभी समझाया था थोड़ी देर पहले क्लास में। तीनों हेड, तीनों टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है और टेल हेड टेल हो सकता है। ये सारे केसेस। तो हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आते हैं हमारे, 8 निकल के आते हैं। ठीक है, ऑल हेड्स की हम बात करते हैं तो ऑल हेड तो एक ही केस है भैया, देखिए एक ही केस है, आप देख पा रहे हैं सिंगल केस है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, ऑल हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्या है, तो 1/टोटल, ये हमारा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, 1/8 जो लेकर चल रहे हैं, टोटल नंबर फेवरेट आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो 1/8 हम लेकर चलेगा और इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.125 डेसिमल में लेकर के आ सकते हैं वैल्यू को। नेक्स्ट देखिए क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, एट लीस्ट 2 हेड। एट लीस्ट 2 हेड में क्या करेंगे, एट लीस्ट का केस मैं देखो अभी समझाऊंगा तो समझाऊंगा। पहले हम क्या करते हैं, एट लीस्ट 2 हेड, मैंने 0 1 2 3 वैल्यूज को लिख लिया। सो कहा एट लीस्ट 2, लिस्ट की संख्या कितनी है, 2 है, 2 से नीचे काम नहीं चलेगा, हम उसको लेंगे ही नहीं। तो 3 वाला काउंट करेंगे, 2 वाला काउंट करेंगे, 1 और 0 वाला, जिसमें 1 हेड है उसे काउंट नहीं करेंगे, जिनमें हेड नहीं है उसे भी काउंट नहीं करेंगे, उसको हम 0 वाला केस बोल रहे हैं। ओके, तो हमने क्या किया, तीनों हेड काउंट कर लिया, ये रहा, जिनमें 2 हेड काउंट कर लिया, 2 हेड काउंट कर लिया और 2 हेड इसमें भी है। ठीक है, 1 वाला काउंट तो नहीं है, 0 वाला काउंट तो नहीं है, नो। क्या देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 4 है, टोटल कितने हमारे 8 हैं। प्रोबेबिलिटी हमको निकालना कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड, तो 4/8 डिवाइड कर देंगे 1/2, कितना आ जाएगा 0.5। तो ये था इसका तीसरा केस। किसके लिए था, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ 2 कॉइन, टॉसिंग 3 कॉइन्स और टॉसिंग कॉइन थ्राइस। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आ चुके हैं। ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट मैंने सिखाया है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, बेसिक क्वेश्चंस यहाँ इजीली हमने कर लिए हैं। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जब आएंगे हम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे, बेसिक समझेंगे, वहाँ पर भी कार्ड का रह गया, बॉल का रह गया, नंबर्स का रह गया। ठीक है ना, वो सारे क्वेश्चन हम दिखाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, यहाँ पर चैनल को देखिए, बड़े तरह से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। हम आपसे चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमको कमेंट भेजिए कि सर आप ये पढ़ाइए, इसमें यह है, और क्या है, लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा और पॉइंट को टॉच करते रहिएगा। ओके।